वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है। शिव एंड हरी एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2017। शिव और हरी बिजनेस कर रहे हैं पार्टनरशिप में, और जो बिजनेस स्टार्ट हुआ है पार्टनरशिप में वो 1 अप्रैल 2017 को हुआ है। कॉन्ट्रीब्यूटिंग मीन्स दोनों लगा रहे हैं 5 लाख रुपीज़ एंड 2 लाख रुपीज़। मीन्स शिव ने लगाए हैं जो कैपिटल वो लगाए हैं 5 लाख और हरी ने लगाया 2 लाख। हरी आल्सो इंट्रोड्यूस 1 लाख एज एडिशनल कैपिटल ऑन 1 जुलाई 2017। क्या होता है, कुछ टाइम बाद मीन्स 1 जुलाई 2017 को हरी ने और 1 लाख रुपए लगा दिए अपने पार्टनरशिप फर्म में। दे एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो ऑफ 3:2। जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है दोनों के बीच में वो 3:2 है। याद रख लेना, अगर रेशो बता दे तो ठीक है, और अगर रेशो ना बताए तो 3:2 ले। अगर रेशो बता दे तो ठीक है, अगर ना बताते हो हम रेशो को हमेशा इक्वल लेके चलते हैं। याद रख लेना ये बात। अगर रेशो दे रखी हो ठीक है, जैसे यहाँ पर दे रखे है 3:2 तो यही लेंगे, अदरवाइज रेशो इक्वल लेते हैं, 1:1 लेते हैं यहाँ पर हम। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड रिगार्डिंग द पार्टनरशिप। ये इंफॉर्मेशन दे रखी है। देखो क्या क्या दे रखा है। शिव एंड हरी को ईच आर अलाउड अ सैलरी ऑफ 5,000 पर क्वार्टर। पर क्वार्टर क्या होता है पहले ये समझ लो। शिव और हरी को सैलरी मिलनी है 5,000 रुपये एक क्वार्टर का। एक क्वार्टर में 3 महीने होते हैं, ये बात याद रखनी है आपको। एक क्वार्टर में 3 महीने होते हैं, तो टोटल एक साल में कितने क्वार्टर बनेंगे। देखो एक साल में महीने होते हैं 12 और एक क्वार्टर होता है 3 महीने का, तो टोटल कितने बने, 4 क्वार्टर बन गए। तो हम हमेशा एक साल की सैलरी निकालेंगे, मीन्स एक साल की इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करनी होती है हमें। तो यहाँ पर हम 5,000 इंटू 4 कर देंगे। सैलरी कितनी हो जाएगी, 5,000 इंटू 4 20,000 हो जाएगी। आगे है इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। जो इंटरेस्ट देना है वो 8% पर एनम के हिसाब से देना है। एंड चार्ज ऑन ड्राइंग एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, और जो ड्राइंग की रेट है वो है 10%। आगे देखो, ड्राइंग ऑफ शिव एंड हरी ड्यूरिंग द ईयर वर 12,000 एंड 10,000 रिस्पेक्टिवली। जो ड्राइंग दे रखी है वो कितनी है, 12,000 एंड 10,000। Profit as at 31st March 2018 before the above mentioned adjustment was 1,96,000। जो प्रॉफिट दे रखा है वो कितना दे रखा है, 1,96,000। आपको क्या प्रिपेयर करना है, जर्नल एंट्री, P&L, अप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये 3 चीजें बनानी है आपको। देखो कैसे करेंगे। क्वेश्चन में बोला हुआ कि जर्नल एंट्रीज भी बनानी है, तो पहले हम जर्नल एंट्रीज ही कैसे बनेंगे वो स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए बेटा, क्वेश्चन में एक बार हमें पता है एंट्री मैंने फर्स्ट वीडियो में सिखाई थी किस किस चीज़ की बनती है, या तो सैलरी की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कमीशन और रिजर्व। ये 5-6 एंट्रीज होती है वो ही बनती हैं। यहाँ पर कौन कौन सी बनेंगी, जो आई होंगी वो बनेंगे। देखो एक तो यहाँ से देखो, हरि और शिव को सैलरी मिलनी है 5,000 पर क्वार्टर के हिसाब से, तो एक तो सैलरी की एंट्री बनेगी। इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बनेगी, एक ड्राइंग की बनेगी। ठीक है, हमारी ये एंट्रीज बनेंगी। देखो पहले जो एंट्रीज डायरेक्टली दिख रही है पहले तो वो बना लेते हैं। एक प्रॉफिट की एंट्री भी बनती है, वो कैसे बनेगी अभी पता चलेगा। पहले हम पहली एंट्री बना रहे हैं सैलरी की। देखो बेटा, सैलरी की जब हमने एंट्री बनाई, हमें पता सैलरी फर्म के लिए है एक्सपेंस, और फर्म के नज़रिए से समझते हैं तो क्या लिखेंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट। पार्टनर की सैलरी है तो पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल टू बी इज कैपिटल लिखते। 2 पार्टनर है, ए और बी की जगह नाम क्या दे रखे, शिव एंड हरी, तो मैंने क्या लिख दिया, टू शिव्स कैपिटल टू हरीज कैपिटल।
देखना शिव की कैपिटल कितनी है, 5,000, एक क्वार्टर की थी तो एक साल में 4 क्वार्टर, 20,000 तो इसकी और 20,000 इसकी, टोटल कितनी हो गई, 40,000 सैलरी हो गई। क्लियर है ये बात। मैंने क्या किया, ये एंट्री कंबाइन कर दी। मैं ऐसे भी लिख सकता था, मान लो यहाँ पर मैं लिखता सैलरी अकाउंट डेबिट टू शिव्स कैपिटल 2020, फिर लिखता एक और एंट्री सैलरी अकाउंट डेबिट टू हरीज कैपिटल 2020 और फिर उनको कंबाइन कर लेता। बट मैंने अब अलग अलग ना करने की अपेक्षा मैंने एक में ही बना दी है। क्लियर है। इससे नेक्स्ट एंट्री जो बनेगी वो क्या बनेगी, देखो ये सैलरी तो इधर आ जाएगा, टू पार्टनर्स सैलरी यहाँ पर आया और यहाँ पर आ जाएगा P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। आपको याद होगा यहाँ पर अप्रोप्रिएशन क्यों आता था, अगर याद नहीं है सेकंड वीडियो देख लो मेरे, वहाँ पर मैंने डिटेल में समझा रखा है। तो यहाँ पर भी 40,000 लिखेंगे हम, यहाँ पर भी 40,000। पहली एंट्री हमारी बन चुकी है। अब नेक्स्ट एंट्री देखते हैं क्या बनेगी। नेक्स्ट एंट्री हम कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए एक्सपेंस है, वो भी डेबिट साइड जाएगा। तो आप क्या लिखोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शिव्स कैपिटल टू हरीज कैपिटल। अमाउंट कैसे लिखेंगे अभी बता रहा हूँ, देखो कैसे लिखेंगे। एक बार देखना, जो शिव है उसने स्टार्टिंग में कितने पैसे लगाए, 5 लाख रुपीस, और उस पर ब्याज देना है, इंटरेस्ट देना है 8% के हिसाब से। कितने महीने का, 12 महीने का। ऐसे निकालेंगे, कितने महीने, 12, डिवाइड में 12 आएगा। अगर 6 महीने होता है तो 6/12 हो जाता है यहाँ पर। अगर 3 महीने 3/12 हो जाता। तो मैं अभी एक निकाल लेता हूँ, ये कितना आएगा, ये 12 से 12 गया, 12 चौकट 40,000। ये किसकी आ गई, शिव की, और फिर आएगी हरि की। हरि की देखो कैसे आएंगी, 2 लाख पर पहले उसने 2 लाख रुपीज लगाए थे 8 महीने के, नहीं सॉरी 8%, और कितने महीने के लिए रही, 12 महीने के लिए। फिर वो 6 महीने बाद वो फिर और भी ले आया था। कितने ले आया था वो और जो कैपिटल लेके आया था, देखना कितने लेके आया था, एडिशनल कैपिटल 1 जुलाई को लेके आया था। अब इस 1 जुलाई से साल खत्म कब होता है, 31 मार्च, वहां तक कितना टाइम बन रहा है, जुलाई, 1 जुलाई से जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 31 मार्च तक कैलकुलेट करते, याद रख लेना। तो ये 9 महीने बन गए। और ये इनके कितने बने थे, 1 अप्रैल से 31 मार्च, पूरे 12 महीने बनेंगे। 1 अप्रैल से 31 मार्च कर लेना, 12 महीने बने। और ये जो 1 जुलाई से 31 मार्च के 9 महीने बन गए। तो पहले तो इसको देख लो, ये कैलकुलेट करके कितना आना है, ये देख लिया मैंने, ये कर रहा हूँ मैं। तो 0 से 2 0 गई, 16,000 प्लस फिर ये 1 लाख और ले आया था, और 8% के हिसाब से वो कितने दिन रही, 9 महीने। तो बेटा ये कैलकुलेट कर लेना, मैं कैलकुलेट कर रखा है मैंने, ये हो गया 6,000। टोटल इसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 22,000। तो देखो शिव को जो इंटरेस्ट मिला वो 40,000, हरि को मिला 22,000, टोटल कितना हो गया, 62 या 62,000। ठीक है। फिर नेक्स्ट एंट्री क्या होती है, ये इधर आ जाएगा, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 62,000, और यहाँ पर P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 62,000। क्या ये एंट्री भी आई समझ में। नेक्स्ट देखते हैं। अब बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री करते हैं। आपको याद होना चाहिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए होता है प्रॉफिट, और प्रॉफिट जाता है क्रेडिट साइड। तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, फायदा है तो क्रेडिट साइड, और ऊपर क्या आ जाएगा, शिव कैपिटल अकाउंट डेबिट हरीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, देखो हरी ने जो नहीं शिव ने जो ड्राइंग करी है वो करी है 12,000 रुपये, 10% उस पर बता रखा है इंटरेस्ट लेना है, और बेटा टाइम नहीं बताया ड्राइंग का कितना टाइम है। तो याद रख लेना, अगर ड्राइंग की डेट ना दे रखी हो
कि ड्राइंग कब करी है, तो वो 6 मंथ्स की लेके चलते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर दे रखा है कि ड्राइंग तो कर रखी है 12,000 और 10,000, ये बता तो रखा है कि ड्राइंग कर रखी है 12,000 और 10,000, बट इसकी डेट नहीं दे रखी। डेट नहीं दे रखी तो हम अपनी तरफ से कितना ले लेते हैं, 6 महीने का, तो 6/12 कर लेंगे। ठीक है, अब ये जब 6/12 किया है तो मैं कैलकुलेट करूँगा इसको, तो ये आएगा मेरा 600 रुपये, तो यहाँ पर आ गया। ये आ गया शिव की ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग शिव वाली शिव का। और अब इंटरेस्ट ऑन हरी ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हरी का कैलकुलेट कर रहे हैं अब। ये आएगा हमारा, इसने कितनी ड्राइंग कर रखी है, 10,000, 10% के हिसाब से 6/12, ये कैलकुलेट कर रहे हैं अब। ये आ गया मेरा 500 रुपये। अब देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग शिव की है 600 और हरी की है 500, टोटल कितनी होगी 1100। अब ये किस साइड है, टू साइड, तो इधर आ जाएगी डेबिट में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू P&L अप्रोप्रिएशन, कितना 1100 या 1100 रुपये। क्लियर है ये एंट्री भी। अब नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। यहाँ देखो बेटा, प्रॉफिट दे रखा है कितना, 1,96,000। अब सेकंड वीडियो अगर याद है, क्या मैंने प्रॉफिट की भी आपको एंट्री समझाई थी, क्या एंट्री होती थी उसकी, P&L अकाउंट डेबिट टू P&L अप्रोप्रिएशन। अगर याद नहीं है बेटा, फिर से वीडियो देखो सेकंड वाली, वहाँ पर मैंने एंट्री डिटेल में समझाई थी। अभी मैं यहाँ समझा रहा हूँ। यहाँ पर क्या लिख देंगे, P&L अकाउंट डेबिट टू P&L अप्रोप्रिएशन, 1,96,000, यहाँ पर भी 1,96,000। ये आ गई, ये प्रॉफिट की एंट्री हो गई। आगे देखते हैं अब और कौन सी एंट्री। अब और कोई एंट्री नहीं होगी अभी फिलहाल के लिए। अब हम कौन सा अकाउंट बनाएंगे, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। वो कैसे बनेगा देखते हैं। चलिए बेटा, हम अपना P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बना चुके हैं। हमने इससे पहले जर्नल एंट्री बनाई है। अब जर्नल एंट्री से इन अकाउंट्स में कैसे लिखी जाती है, लेजर पोस्टिंग कैसे करी जाएगी वो भी बताऊंगा, और डायरेक्ट अकाउंट में कैसे आप लिख सकते हो वो भी बताऊंगा। तो पहले मैं जर्नल एंट्री से बता रहा हूँ। देखो, हमारी ये जर्नल एंट्रीज बनी थी। ये देखो, पार्टनर्स सैलरी अकाउंट डेबिट टू शिव्स कैपिटल अकाउंट टू हरीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सॉरी, टू हरीज कैपिटल अकाउंट, ये बनी थी। तो जहां पर कैपिटल अकाउंट लिखा हो, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, ये पार्टनर्स के तो नाम है शिव और हरी, वो देखो ये आ गए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये इधर आए। अब इनके दूसरी साइड क्या है, पार्टनर्स सैलरी, मीन्स सैलरी है। ठीक है, तो हम यहां पर क्या लिख देंगे, सैलरी। बाय साइड, ये बाय साइड मानी जाती है, क्या मानी जाती है, बाय। यहां लिखेंगे बाय सैलरी। शिव और हरि की, भाई शिव की कितनी है 20 और हरि की भी 20, तो यहाँ पर भी 20 लिखा और यहाँ पर भी 20,000 लिखा। आप क्या मत लिखा ना, पूरा 1000 लिखा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखो, ये हो गई हमारी लेजर पोस्टिंग इसकी दूसरी। ये क्या लिखा हुआ, P&L अप्रोप्रिएशन। अप्रोप्रिएशन लिखा है तो ये कौन से अकाउंट में जाएगा, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा। यहाँ पर क्या लिखा हुआ, टू पार्टनर्स सैलरी, मीन्स टू साइड। टू पार्टनर कौन कौन है, टू सैलरी, पार्टनर कौन कौन है, एक तो शिव है और एक हरि है। शिव की कितनी आई है 20 और हरि की भी 20, टोटल कितना हो गया ये 40,000। क्लियर है ये बात। अब सुनो, मैं डायरेक्ट बता देता हूँ आपको। आपको पता है बेटा, जिस चीज से फर्म का प्रॉफिट कम हो जाए वो आएगी P&L अप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड। यहाँ क्या क्या था, अगर आपको फॉर्मेट याद हो, यहाँ पर सैलरी आ सकता है, यहाँ पर कमीशन आ सकता है, यहाँ पर रिजर्व आ सकता है, यहाँ पर ये बातें याद है ना, यहाँ पर ये चीजें आ सकती थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ सकता है यहाँ पर, और यहाँ पर केवल दो चीजें, P&L अकाउंट और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये चीजें आएंगी। आपको वैसे भी याद होनी चाहिए, और एंट्री से कैसे आती है मैं वो भी बता रहा हूँ। दूसरी एंट्री देखो, ये एंट्री देखो, ये क्या लिखा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट
टू शिव्स कैपिटल, टू हरीज कैपिटल। शिव और हरी पार्टनर्स ही तो हैं, तो ये पार्टनर्स कैपिटल भी समझ सकता हूँ मैं। अब देखो ये पार्टनर्स कैपिटल है, तो ये पार्टनर्स कैपिटल उठा और यहाँ पर आ गया पार्टनर्स कैपिटल। अब अपोजिट साइड क्या, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। शिव के सामने कितना 40 और हरि के सामने कितना 22, तो शिव के सामने 40 और 22। क्लियर है ये बात। और कहाँ जाएगा, अब नेक्स्ट एंट्री देखो ये क्या लिखा हुआ है, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन है ना, इसको उठाओ, ये आ गया पी एंड एल अप्रोप्रिएशन। ये क्या है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इधर आ जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना भाई 40 और 22, तो मतलब टोटल बार लिखा जाता है 62। लिखने का तरीका देख लो, ऐसे लिखा जाएगा, ये किसका था, शिव का, और ये हरि का, ऐसे लिख लेना। क्लियर है यहाँ तक। और दूसरी बात देखो, एक चीज अगर आप नोटिस करे हो, यहाँ पर सैलरी आया ना, तो ये इधर आया, देखो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया ना, तो ये इधर आया, देखो। क्लियर है ये बात। आगे देखो नेक्स्ट एंट्री ये हो चुकी है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। शिव और हरीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लिखा हुआ है, ये पार्टनर्स कैपिटल ही तो लिखा हुआ है, तो इस अकाउंट में आएंगे पार्टनर्स कैपिटल में। ये क्या है, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, तो मतलब टू ये वाली साइड होती है, क्या लिखोगे, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। शिव की कितनी है 600 और हरि की है 500, तो 600 और 500 ऐसे लिखा। क्लियर है। और आगे देखो ये क्या लिखा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। ये एप्रोप्रिएशन उठाओ, ये लिख दिया, और ये क्या, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, तो यहाँ पर बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अमाउंट कितनी है 1100 रुपये। अब एक बात और याद करो, देखो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इधर आया ना, तो ये इधर से देखो इधर भी आ गया, ये आ गया। मीन्स ऐसे काटा मार लो, इधर वाली चीज इधर, इधर वाली चीज इधर, यहां से एक रिजर्व अगर आ जाए वो नहीं आता इधर। क्लियर है ये बात। यहाँ पर एक चीज और एक्स्ट्रा आ जाती है, वो एक्स्ट्रा चीज है अगर सिंगल ड्राइंग दे रखी हो, यहाँ तो आ जाएगी बट यहाँ नहीं आएगी। क्या सिंगल ड्राइंग दे रखी है क्वेश्चन में, देखना एक बार, केवल ड्राइंग दे रखी है भाई, दे रखी है ड्राइंग। देखो ये रही ड्राइंग ऑफ शिव एंड हरि 12,000 और 10,000, तो केवल ड्राइंग भी दे रखी है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में यहाँ पर टू ड्राइंग लिखोगे आप। कितनी है, शिव की तो है 12 और हरि की है 10, तो यहाँ पर 12,000 और यहाँ पर 10,000। बेटा मैं के यूज कर रहा हूँ 1000 के नाम का, आप यूज मत करना, आप पूरा का पूरा यूज करना। सर जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इधर वाला इधर आया, क्या ड्राइंग इधर आ जाना चाहिए, नहीं, ड्राइंग केवल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आता है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आता, ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखना एक बार, ये बनी हुई है पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन लिखा है तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएगा, मीन्स इसमें आएगा। ये एप्रोप्रिएशन उठ के आ गया, ये क्या, बाय पी एंड एल, तो यहाँ पर आप ऊपर लिखा जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के ऊपर पी एंड एल लिखना, बाय पी एंड एल, ब्रैकेट में बेसिक प्रॉफिट लिख लो, कितना 1,96,000। क्या यहाँ तक बात समझ में आई है सबको, कोई डाउट है यहाँ तक। अब सुनो, ये तो मैंने एंट्रीज को यहाँ पर कैसे लिखा वो बता दिया, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, बेटा याद रख लेना। यहाँ पर सैलरी आता है, यहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है, यहाँ पर कमीशन आता है, यहाँ पर रिजर्व आता है। अब क्वेश्चन में ना तो कमीशन के बारे में कुछ बोल रखा, ना ही रिजर्व के बारे में कुछ बोल रखा, उनको इग्नोर करो फिर, जब बोल ही नहीं रखा। सैलरी के बारे में बोल रखा तो सैलरी लिखी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में बोल रखा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा, और इधर दो ही चीज़ आती है बस, पी एंड एल का प्रॉफिट या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब क्या करेंगे, इधर का टोटल करेंगे और इधर का टोटल करेंगे और देखेंगे कौन सा बड़ा है। बेटा मैंने टोटल किया, देखो यहाँ का टोटल आएगा 1,02,000 और यहाँ का टोटल आया 1,97,100 और यहाँ पर 1,02,000 आता। कौन सा बड़ा आया भाई, इधर वाला बड़ा आया। जो बड़ा आएगा दोनों साइड लिख दो, इधर भी यही लिख दो 17 ऐसे लिख दो, क्योंकि ये बड़ा था। अब सुनो इधर, अब इसमें से मीन्स इसमें से ये प्रॉफिट वाली साइड है ना, ये प्रॉफिट है ना, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होता है, और नॉमिनल अकाउंट ये बोलता है डेबिट साइड सारे एक्सपेंस एंड लॉस है, और क्रेडिट साइड सारे इनकम एंड गेन है। मीन्स ये प्रॉफिट हमारे 1,97,100 के, और जो लॉस है वो 1,02,000 के। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस प्रॉफिट में से ये दोनों माइनस कर रहा हूँ, मैंने माइनस कर दिए। ये दोनों माइनस करने के बाद देखो, मैं माइनस इधर करके दिखा देता हूँ,
197100 में से 40,000 और 62,000 माइनस कर दो तो ये आपका आएगा 95100, ये आ गया। और ये क्या आया, मेरा प्रॉफिट आया, तो यहाँ पर लिखो टू प्रॉफिट। अच्छा, जो ये प्रॉफिट आया ये कहाँ पर किस में बांट लेते हैं, पार्टनर्स में, तो यहाँ पर लिखो टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू हरी की कैपिटल में और शिव की, पहले शिव है तो शिव लिखो, शिव कैपिटल, शिव्स कैपिटल एंड हरीज कैपिटल। कैसे, देखो ये जो आया है 95100, इसको उनकी रेशो में बांट दो। सर रेशो कितनी है बेटा, रेशो देखो हमने देखी थी क्वेश्चन में, शायद 3:2 थी, कितनी है रेशो, 3:2, ये रही। तो अब मैं इसको बांट रहा हूँ, देखो कैसे बांटते हैं। 95100 को 3:2 में बांट दो पार्टनर्स में, तो 3/5 हो जाएगा। ये शिव का आएगा और हरि का कैसे आएगा, 95100 को 2/5, मीन्स इनको टोटल करके तो नीचे लिख दिया मैंने, और ये शिव का है तो शिव का ऊपर, और ये हरि का तो हरि का। काट लो इसको। ये काट रहे हम बेटा, 5 एकम 5, 5 निम 45, ये डबल लिया तो यहाँ पर एक जीरो आ जाएगी, ये मल्टीप्लाई करके आ गया मेरा 95 से, ये आया। और फिर मैं दूसरा काट रहा हूँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हो गया 19 तो 8 30 0, या मीन्स शिव की कैपिटल, शिव को प्रॉफिट इतना मिलेगा और हरि को इतना, इसको यहाँ पर लिख लो। शिव का कितना आया भाई, शिव का आया था 57060 और हरि का आया था 38040, इन दोनों का टोटल देख लेना, ये आएगा। अब ये जो प्रॉफिट होता है इसका क्या करते हैं, इसकी एक तो एंट्री पास करते हैं, वो एंट्री कैसे पास करते हैं वो बाद में बताऊंगा, पहले ये जो आया है इसको इधर लिख लेते हैं। मीन्स ये वाला जो प्रॉफिट है ये इधर आ जाता है, इधर, ठीक है। कैसे आएगा देख, ये जो आया कौन से अकाउंट से आया, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से आया ना, तो इसको यहां पर लिखो बाय पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। शिव का कितना आया 57060 और हरि का आया 3840, ये लिख दिया मैंने, मतलब जो इधर का टोटल किया और इधर वाला जो माइनस किया है ये आया। इसको प्रॉफिट को, ये प्रॉफिट आया, इसको हमने बांट दिया उनके रेशो में और इधर आ गया, ये आगे दोनों, ठीक है। अब इसकी एंट्री कैसे करते हैं, इसकी देखो कैसे, बहुत आसान है इसकी एंट्री। ये क्या लिखा हुआ है, टू शिव्स कैपिटल टू हरीज कैपिटल, ऐसे लिख दो, टू शिव्स कैपिटल टू हरीज कैपिटल, कितनी है शिव की, इतनी, और ऊपर लिख दो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, ऐसे एंट्री होगी इसकी। क्लियर है, अमाउंट आप लिख लोगे इन दोनों का टोटल करके, यहाँ पर लिख दोगे 95100। क्लियर है ये बात भी, ठीक है। अब देखो आगे कैसे होगा। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट अपना कंप्लीट हो चुका है, इसमें और दो चीजें आ सकती है। देखो जो पार्टनर्स ने स्टार्टिंग में कैपिटल लगा रखी है वो लिखी जाएगी, देखना एक बार क्वेश्चन में कैपिटल कितनी लगा रखी है। शिव और हरि ने 1 अप्रैल को कैपिटल लगा रखी है, एक ने 5 लाख और एक ने 2 लाख, ये लगा रखी है। डेट बेटा मैं डेट इग्नोर कर रहा हूँ, आप लिख लेना। देखो जैसे इसकी डेट लिखी हुई है 1 अप्रैल, तो यहाँ पर 1 अप्रैल लिख देना। साल दे रखा है 2017, तो 2017, मैं डेट इग्नोर कर रहा हूँ, आप लिख लेना। अच्छा देखो, जब कंपनी में कैपिटल लगती है तो एंट्री क्या पास होती होगी, तो एंट्री पास होती होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। जब भी कंपनी में पैसा आता है ये एंट्री होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। कैश की जगह क्या बैंक लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कितना लाया, एक जना 5 लाख और दूसरा कैश अकाउंट डेबिट, यार कैश की जगह आप लिख लो, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, यहाँ कर लेता हूँ नीचे। कैश की जगह क्या लिखना है, बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। दूसरा कितने लेके आया है, दूसरा लेके आया है 2 लाख, ये कैपिटल है। देखो ये कैपिटल है, ये उठाया इधर आ गया, ये क्या, बाय बैंक। तो यहाँ पर मैं स्टार्टिंग में ही बाय बैंक,
एक का तो 5 लाख और इसका भी ऐसे आ जाएगा, ये कैपिटल आया इधर और ये बाय बैंक कितना 2 लाख। ये एक और कैपिटल लेके आया था 1 लाख की और, तो डेट 1 जुलाई को लेके आया था। इसी के नीचे बेटा स्पेस नहीं है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ 1 जुलाई लिखना, और बाय बैंक के नाम से 1 लाख और लेके आया था हरी, ये लिख दिया 1 लाख और। देखो 1 जुलाई को हरी और भी कैपिटल लेके आया था, कितने की 1 लाख की एडिशनल। एडिशनल का मतलब होता है और भी कैपिटल, तो बाय बैंक लिख के और भी जब कैपिटल लेके आया ये लिख दिया हरी के सामने। क्लियर है। अब क्या करना है देखो, अब टोटल करना है, इधर का टोटल करो शिव का और इधर का करो, देखते हैं कौन सा बड़ा है। मैंने देख लिया बेटा, देखो इसमें से ये दोनों टोटल किए मैंने और ये सारे टोटल किए, ये बड़ा मिला मेरे को। और ये कितना है, मैंने टोटल किया जब, ये टोटल करके आया है 61766060, मीन्स ये बड़ा है ना, तो ये इधर भी लिख लो शिव के नीचे, ये लिख लिया 617060, ये लिख लिया मैंने। अब क्या करूँगा, ये जो आया है इधर का टोटल, इसमें से ये दोनों माइनस कर दो, जो भी आएगा इधर लिख देना। ये मैं माइनस कर रहा हूँ और ये आया मेरा 604460। क्लियर है। ऐसे ही अब इसका करो, इधर का टोटल करो, मैंने ये टोटल किया, ये आया मेरा 3,80,040 रुपये। और इधर का क्या, ये इससे छोटा है तो बड़ा ये है ना, तो दोनों साइड ये लिखा जाएगा। इसको टोटल करो भाई, ये टोटल आया मेरा 3,80,040 रुपये, तो ये बड़ा है तो इधर भी लिखा जाएगा 3,80,040 रुपये। ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसमें से मीन्स ये टोटल जो आया ये दोनों माइनस कर दूंगा और जो आएगा इधर लिख दूंगा। ये मैंने माइनस कर दिए, 3,80,040 में से माइनस करे मैंने, ये कितना था 10,000 और ये था 500, 10,500 मैं माइनस कर रहा हूँ, तो ये मेरा आएगा 369540, ये आ गया। और फिर इसके सामने जो ये आया है टू बैलेंस CD कर दो, टू बैलेंस CD कैरी डाउन। क्लियर है ये बात। अब ये हमारा पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। बेटा इस क्वेश्चन को एक बार नहीं 2 या 3 बार देखना, जब ज़्यादा समझ में आएगा। ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें जर्नल एंट्री भी आई है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी आया और पार्टनर से कैपिटल अकाउंट भी आया है। क्लियर है ये बात। अगर अभी भी कुछ डाउट आए मेरे को कॉल कर लेना, मैं और दोबारा बता दूंगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।